अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े थे। पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि डीएनए और क्रोमोसोम जो हैं वो इनहेरिटेंस की बुनियाद हैं। उनके पास करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो आगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। तो मेंडल्स ने भी इस बात पे स्टडी किया। मेंडल क्या था, एक प्राइस्ट था, एक मोंक था, पादरी था ऑस्ट्रिया के अंदर, जिसने कुछ स्पेशल फैक्टर्स को सामने रखते हुए जीन्स को जीन्स को बेस बनाया और बताया कि जीन्स के पास वो इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं जो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करती हैं। इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट, मटर के पौधे का इंतखाब किया, जिसको पाइसम सैटिवम साइंटिफिक नेम के तौर पे जाना जाता है। ठीक है जी, मटर के पौधे का इसलिए इसने इंतखाब किया क्योंकि उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी यहाँ पे जो बताई जा रही हैं। नंबर एक था कि मटर के पौधे के अंदर बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, डिफरेंट ट्रेड्स मौजूद थे, डिफरेंट खसूसियात मौजूद थी, जैसे कि उसका प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर शेप, ठीक है जी, पॉड शेप, उसके पॉड के अंदर जो दाने हैं मटर के उनका शेप, ये सारी की सारी ढेर सारी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। दूसरा इसने इसलिए कि कंट्रास्टिंग ट्रेड थे इसके अंदर। कंट्रास्टिंग ट्रेड मतलब है कि अगर पॉड शेप की बात करें तो वो राउंड भी थी और रिंकल भी थी। दाने की बात करें वो भी राउंड और रिंकल थी। फ्लावर कलर की बात करेंगे तो वाइट भी थे और सॉरी येलो भी थे और पर्पल कलर के भी थे। प्लांट हाइट की बात करेंगे तो वो लंबे भी थे, छोटे भी थे। और अगर फ्लावर पोजीशन की बात करेंगे तो वो एक्सियल पोजीशन पे भी थे, टर्मिनल पोजीशन पे, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स ने 7 करैक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे मेंशन किया है। तीसरी वजह कि ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग भी थे और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इनमें पॉसिबल थी। और चौथी बात कि प्लांट शेप जो थी, प्लांट का जो लाइफ साइकिल था वो बहुत शॉर्ट था, मतलब बहुत जल्दी एक प्लांट ग्रो करके उसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आ जाती थी। अब मेंडल ने सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करना मतलब अलहदा करना। इसमें इसने कहा था कि हर करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से अलग है, दूसरी करैक्टर से अलग है। जैसे कि इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया गया है। A cross in which only one trait is studied at a time is called as a monohybrid cross। ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में एक ही करैक्टर की स्टडी की जाती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और होमोजाइगस के हेटेरोजाइगस के बारे में आपने पीछे पढ़ा है। ट्रू ब्रीडिंग मीन्स होमोजाइगस, मतलब सेम करैक्टर उसमें आ जाएगा। बाकी ये इसने बताया है कि कैसी शेप उनकी थी, मतलब कौन कौन सी ट्रेड्स मौजूद थे पी प्लांट के अंदर। इसमें उसने ये बात बताया, अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं आपको डेफिनेशन से आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। इसने बताया था यहाँ पे ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन द जीन ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गमीट रिसीव वन जीन फ्रॉम द पेयर। मतलब है कि हमेशा गमीट्स जो है वो एक ही जीन वसूल करता है, एक ही जीन की एक अलील वसूल करता है और वो अलील दूसरे जीन से या दूसरे जीन के अलील से सेग्रीगेट करती है, अलहदा होती है, मतलब उसकी करैक्टर दूसरे के साथ नहीं मिलती जुलती। जैसे कि इसने यहाँ पे क्रॉस करवाया, देखें, सबसे पहले होमोजाइगस राउंड का होमोजाइगस रिंकल्ड के साथ। तो जो राउंड शेप करैक्टर था वो डोमिनेंट था, इसलिए सारे के सारे प्लांट जो है वो सारे राउंड आए। फिर उसने F1 जनरेशन, फर्स्ट फर्टाइल जनरेशन, और फिर दूसरी उसको राउंड शेप के साथ जब क्रॉस करवाया तो F2 जो जनरेशन आई उसमें 75% राउंड थे और 25% निकल थे, क्योंकि जो F1 जनरेशन थी उसमें वो राउंड और रिंकल दोनों की गमीट फॉर्मेशन से आई थी, इसलिए यहाँ पे 75% मैक्सिमम जो डोमिनेंट करैक्टर था वो 75% आया और 25% रिंकल्ड आ गया। अब उसने F2 फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, जैसे यहाँ पे F1 क्रॉस कराया था, तो ये देख लिया आपके सामने है। इसको हम पुनेट स्केयर का नाम भी देते हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस इसको कहा जाता है। F2 जनरेशन जो आई थी वो 75% जो राउंड थी, 25% रिंकल थी। अब यहाँ पे क्लियर हमें पता चल रहा है कि एक ही ट्रेड को स्टडी किया जा रहा है और उस ट्रेड की करैक्टरिस्टिक्स हमें क्लियरली डोमिनेंट भी और रिसेसिवली भी नज़र आ रही है कि कितने % डोमिनेंट होगा और कितने % रिसेसिव होगा जब हम उसका क्रॉस करवाएंगे। तो इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही बात बताई गई थी कि जब एक अलील अपने एक जीन जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट से जो जीन वसूल करता है तो वो अपनी करैक्टरिस्टिक्स को ही शो करता है, वो किसी दूसरे के साथ सेग्रीगेट नहीं करता। जैसे ये ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन द जीन अलील ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गमीट रिसीव वन जीन फ्रॉम द पेयर।
मतलब हर अलील एक करैक्टर अपनी वन ईच गमीट रिसीव वन जीन फ्रॉम द पेयर, मतलब पेयर से एक जीन को रिसीव करता है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को आगे ट्रांसफ़र भी करता है।